बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे, बड़ा ही आम मौजू है क्योंकि आज का जो दिन है वो बैक वक्त जो है एक तरफ सियासी तौर पे जो है वो भारी है तो दूसरी तरफ समाजी तौर पे वो बड़ा रंगीन नज़र आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बसंत बामुकाबला 8 फरवरी की जो हड़ताल की कॉल है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो हड़ताल कितनी कामयाब रही, बसंत के हवाले से लोगों में क्या जोशो खरोश रहा। इसके साथ इस पे भी बात करेंगे कि जो तरीके इंसाफ के लोग हैं उनका क्या कहना है 8 फरवरी की कॉल के हवाले से, उन्होंने इसको कैसे देखा और इस दिन का इंतखाब क्यों किया गया। 8 फरवरी की जो हड़ताल है वो इतवार के रोज़ है और इतवार के रोज़ की जो कॉलें होती हैं हड़ताल की वो अमूमन जो होता है वो अलामती हड़ताल ही होती हैं, क्योंकि बड़े शहरों में तो जो इतवार को वैसे जो है वो बाज़ार बंद होते हैं और छोटे शहरों में कहीं जुमे की छुट्टी भी होती है। तो आज इस सारे मौजू पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ मार्केटें मैं खुद विज़िट करके आया, जिसके अंदर एक तो लाहौर की मरूफ इशारा है जो जिसको माल रोड कहते हैं, जिसके बारे में इब्रारुल हक का भी गाना है कि असी जाना मालो माल। तो उस माल के हवाले से भी बताएंगे कि वहाँ दुकानों की क्या सूरत हाल थी, हाल रोड के अंदर क्या था, अनारकली किस तरह था, लिबर्टी मार्केट कैसे है और लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, जो कभी एक वक्त में तो तरीके इंसाफ का सियासी मरकज़ बन गया था। वो लॉन्ग मार्च के आगाज़ हो, वहाँ पर उनकी तकरीबात हों, जलसों के आगाज़ रैलियों के हों, तो वो वहाँ पे था। तो उसके बाद अब वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, तो बात करते हैं जी 8 फरवरी बामुकाबला जो बसंत है वो कैसा रहा। तो पहली बात यह है कि 3 रोज़ा बसंत का जो ऐलान था और इसके अंदर जो लाहौरी हैं उन्होंने बड़े जोश और खरोश के साथ जो है वो बसंत का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। और मरीम नवाज़ की जानिब से जो है उसमें सुबह 5 बजे तक इजाफा कर दिया गया है। पहले आज रात 5 बजे जो है वो बसंत का इख्तिताम हो जाना था, लेकिन अब इसे सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। उसकी वजह भी ये बताई गई है कि जो लाहौर के शहरी हैं उन्होंने SOPs के ऊपर जो हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई थी उनके ऊपर अमल किया, जिसकी वजह से इसके टाइम ड्यूरेशन में जो है वो थोड़ा इजाफा कर दिया गया है, ताकि आज की रात भी जो है वो जो लाहौर के रहने वाले हैं जो बैरून ममालिक से आए हैं वो एक रात और जो है वो बसंत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, गैदरिंग हो सकें, लोग आपस में मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, खानों की दुकानों पे भी रश रहा है। इसी तरह जो दीगर चीज़ें हैं बसंत के हवाले से, वो मौसीकी हो, और आज भी मौसीकी के अंदर जो है वो फ्री या परवेज़ का गाना होता था कि दिल हुआ बो काटा, तो वो आज भी जो है वो टॉप के ऊपर ही गानों में शुमार होता है और वो मुख्तलिफ छतों से लोगों ने लगाया भी और सुनने की उसकी आवाज़ें भी आईं। तो बात करें अब बसंत की रंगीनी की, तो बात क्योंकि 3 दिन से हो भी रही है और लोगों के इलम में भी है कि मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे अंदरून शहर के अंदर है वो बड़ी भरपूर जो है वो बसंत मनाई गई। शहर के अंदर कुछ कम भी नज़र आई, लेकिन वो सप्लाई एंड डिमांड की भी एक वजह थी कि शहर के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है और गुड्डी डोर जो है वो उस हिसाब से जो है वो तैयार नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी और आम बंदा जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन हुकूमत की जानिब से इसका इंदिया दिया गया है कि अगर इसी तरह हुकूमती अहकामात के ऊपर अमल किया गया तो ये बसंत का जो तसलसल है वो जारी रहेगा। और बसंत का जादू तो सिर्फ लाहौर ही नहीं पूरे मुल्क में सर चढ़ के बोल रहा है। कराची के अंदर भी जो है मुर्तज़ा वहाब ने इस बात का कहा है कि कराची के अंदर भी बसंत मनाई जाएगी। तो एक जमूद का शिकार जो माशरा है उसके अंदर ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो लोग मना रहे हैं, और वो लोग भी बात करूँगा चाहे वो तरीके इंसाफ से भी हों, वो लोग जो रहे या हैं वो भी बसंत जो है लोगों ने एंजॉय की, कहीं कहीं फुटेजेस देखी, छतों पे लोग नज़र आए। इसी तरह जो पहले इनके साथ थे या तरीके इंसाफ के साथ हैं उसके नज़रिए के भी
और बात करते हैं तो इब्रारुल हक भी हमें छत पे नज़र आए, इसी तरह मुख्तलिफ खिलाड़ी भी नज़र आए, फवाद चौधरी भी बसंत मनाते हुए नज़र आए। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं हमें बसंत मनाते हुए नज़र भी आए और इस त्यौहार को उन्होंने इंजॉय किया। और अब अगर बसंत के साथ हम ये बात करें कि 8 ही फरवरी को जो है वो तहरीके इंसाफ की तरफ से तहरीके तफज़े आने पाकिस्तान जो है उन्होंने भी 8 फरवरी को जो कॉल दी हुई थी। तो अब हम ज़रा लाहौर का भी जिक्र करते चलते हैं और फिर इसको कंक्लूड करेंगे। तो लाहौर में माल रोड के ऊपर जब मैं गया तो अक्सर क्योंकि दुकानें इतवार हैं बंद होती हैं, बंद हैं, लेकिन उसमें कुछ दुकानें खुली भी थी और उन लोगों से भी बात की और उन लोगों का ये कहना था कि जी ये दुकानें जो हैं वो जिनके बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने बंद की हुई हैं और बसंत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन हमने दुकानें इसलिए खुली हुई हैं, किराए बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बसंत मनाने के तो पैसे नहीं है, तो फिर दुकान खोल के कारोबार ही चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कोई गाहक आ जाए तो उससे कोई कमाई हो जाए। आज तो हड़ताल की कॉल दी गई, इतवार का दिन भी है, अमूमन इतवार को मार्केटें बंद होती हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ खोली भी हुई हैं और कुछ और भी दुकानें खुली हुई हैं, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? फिर इस हवाले से क्या कहना है, कारोबारी हालात आगे वैसे डाउन हुए हुए हैं और छुट्टी करके तो भाई सीधी बात घर में भी खर्चा है और बसंत का भी खर्चा हो जाना था, तो इस वजह से हमने कहा भी शॉप खोल लें, अल्लाह पाक कोई ना कोई भेज देगा गाहक। और ये कि हालात जितने टाइट हुए हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइट हुए हुए हैं। ਈਵੈਂਟ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਗॉड ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਸਾਂ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ बसंत की वजह से? ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨੇ लाहौर ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ कर देता है। आप लोगों ने तो दुकानें खोली हुई हैं यहाँ पे, तो आप हड़ताल नहीं मना रहे? सर हड़ताल का तो मैं इसमें वैसे भी किसी की भी कॉल में ना मैं इसका हक में नहीं हूँ। हड़ताल जो हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं, क्या हालात हैं क्या नहीं, उसकी वजह से कारोबार आप बंद रखेंगे, एक दिन रखें 2 दिन रखें, तो ये आप अपना भी नुकसान करते हैं, गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है। इसी तरह बड़े ब्रांड्स जो हैं जूतों के पाकिस्तान के अंदर और माल पे जिनकी दुकानें हैं, नकी मार्केट की तरफ, उसके सामने पैनोरामा और उसके साथ वो जो जूतों की दुकानें हैं वो खुली नज़र आई। इसी तरह हाल रोड के अंदर भी कुछ दुकानें खुली नज़र आई, लेकिन हाल रोड जो अमूमन वैसे भी इतवार को कुछ लोग खोल लेते हैं वही बकाया वो दुकानें बंद नज़र आई है। नारकली के अंदर बड़े लोग नज़र आए, बाहर जो स्टॉल लगे होते हैं वो भी लगे हुए, लोग ख़रीदारी कर रहे थे। इसी तरह अगर हम लिबर्टी की तरफ चले जाएं तो लिबर्टी के अंदर जो गोल चक्कर कभी जो इनका मरकज़ था तरीके इंसाफ का, इस बसंत ने तो जी जिस तरह बसंत के आगाज़ के ऊपर वहाँ पे लोग जमा हुए और जो एक रवायत बन गई थी कि ये पीटीआई की जगह है, तहरीक इंसाफ के लोगों की है, वो अपने मार्च रैलियों का आगाज़ यहाँ से करते हैं, लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एहतजाज की कॉल भी हो तो लिबर्टी की दी जाती है। जबकि माजी के अंदर हम देखते थे कि लोगों को माल के ऊपर मौजूद शोधा के बाहर जो है वो कॉल या चैरिंग क्रॉस के ऊपर जो है वो पंजाब असम्बली के सामने कॉल दी जाती थी। लेकिन फिर लिबर्टी एक सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया तो वहाँ पे ही से ही बसंत का आगाज़ किया गया। लेकिन एक अफसोसनाक जो सानिया इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसके बाद जो एक मेगा इवेंट रखा गया था वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जो है वो मनसूख कर दिया था। लेकिन बहरहाल आज लिबर्टी के अंदर गए तो बहुत ही अवाम वहाँ पर भी खड़ी हुई थी और लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी बसंत से भी, दुकानें भी, और लोग घरों से निकले हुए थे। पहिया जाम की भी बात कर लें तो हर तरफ ट्रैफिक चलती हुई नज़र आ रही थी और ख़ास तौर पे इतवार को जितनी ट्रैफिक होती है वो मामूल से कुछ ज़्यादा ही नज़र आई, वो चाहे माल रोड के ऊपर हो चाहे वो लिबर्टी मार्केट की तरफ हो, क्योंकि लोग एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे। आज चिड़ियाघर की तरफ भी जब गुजरा तो वहाँ पे देखा कि पार्किंग के अंदर जगह कोई नहीं थी, बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपने बच्चों और फैमिलीज़ को लेके वहाँ आए हुए थे। तो लाहौर के अंदर तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई हड़ताल नज़र नहीं आई। जो दुकानें बंद हैं इतवार को बंद ही होती हैं, इसके बावजूद लोगों ने बीच में खोली भी हुई हैं। पहिया जाम कहीं नज़र नहीं आया, लोग बाहर निकले और वो चाहे बागों के अंदर नज़र आएँ या चिड़ियाघर के अंदर नज़र आएँ, वो मार्केटों के अंदर नज़र आएँ,
या छतों के ऊपर बसंत मनाते हुए नजर आए, लेकिन लोग खुश नजर आए और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए नजर आए। तो इसलिए 8 फरवरी की हड़ताल को अगर वन लाइनर कहा जाए लाहौर के अंदर, तो वो तो कोई कामयाब नहीं कह सकता, ना कोई जुज़वी कामयाब कह सकता है। बहरहाल 8 फरवरी के हवाले से तहरीक इंसाफ के तवज़ात हैं और उनके लोगों से जो बात हुई, तो अभी रुकने सूबाई असम्बली भी हैं पंजाब के अंदर, फोकल पर्सन हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, उनके साथ भी मैंने बातचीत की। तो 8 फरवरी के कॉल के हवाले से कहा, तो उन्होंने कहा 8 फरवरी का दिन वो दिन है जिस दिन हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये मैंडेट चोरी हुआ, ये ना हम भूले हैं ना हम भूलने देंगे, और कौम को भी याद दिलाते रहेंगे कि 8 फरवरी को इस कौम के साथ क्या धांधली की गई, कैसे उनका मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से बहुत से तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम इस बहस से निकल जाया करें कि पॉइंट स्कोरिंग जी आपने क्या किया क्या किया, तो एक बात तो तय है कि वो यही कहते हैं कि 2018 में RTS बैठ गया था, तो इसको आप फॉर्म 47 का इंतखाबात कह देते हैं कि फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47, तो वो 2018 के इंतखाबात को RTS के इंतखाबात कह देते हैं। तो मामलात इस हवाले से बेहतर होने चाहिए कि इंतखाबात ऐसे हों कि लोग उसके ऊपर उंगली ना उठा सके, या कम अज़ कम इतने हों कि जमातें जो हैं वो उसको कबूल कर लें। बिल्कुल वन साइडेड चीज़ नहीं हो जानी चाहिए और ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए। और जब उनसे ये भी बात की गई कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है सियासत के अंदर और आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा इशू है जिसके अंदर उनका किरदार नहीं है। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि ये एक जो उनकी हरीफ जमातें हैं उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है कि हमको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हमको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। उनका अपना उस अदारे से ताल्लुक़ था और उनका कहना था कि बानी तहरीक जो है इमरान खान, वो तो खुद कहते हैं ये फ़ौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है। तो वो तो बरगला इजहार करते हैं इस बात का कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है। तो ये एक बयानिया बनाया जाता है कि जो हम कोई इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के ख़िलाफ़ है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम तो अपने मैंडेट जो चोरी हुआ है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ निकल रहे हैं 8 फरवरी को। और लोग जो हैं वो हमारे साथ निकलेंगे, लेकिन दूसरी जानब क्योंकि बसंत का त्यौहार जो है वो 2 दहाई का ज़्यादा अरसा हो गया, कम 25 साल के बाद जो है उसका दोबारा इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बड़े पुरजोश थे। और जो जिसको जेनजी जनरेशन कहते हैं, और वो खुद बहुत नौजवान भी बाहर निकले। और इस वक्त जब लोगों से भी गुफ्तगू हुई, तो लोगों ने हड़ताल के मुकाबले में लाहौर के अंदर तो बसंत को तरजीह दी, खुशी मनाने को तरजीह दी, और रंगों के त्यौहार को जो है वो तरजीह दी। लोग रातों को यहाँ खानों के ऊपर हो तो रिवायती खाने बन रहे हैं। सरकारी सतह पे भी जो बसंत का इनेकाद किया गया था, बहरहाल बाद में इस्लामाबाद के वाक़े के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की जानिब से सरकारी तकरीबात जो थी बसंत के हवाले से और अपनी मसरूफियात वो मनसूख की गई। बहरहाल दिल्ली गेट के अंदर एक छत के ऊपर मैंने भी जाके जो है वो इस इवेंट को मनाया, देखा, लोगों से गुफ्तगू की। और वहाँ पे लोग नौजवान बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। और जो कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ की जो असल ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो नौजवान हैं। तो नौजवान इस वक्त हड़ताल की जगह जो है वो बसंत की तरफ निकल गए। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस वक्त जो नई जनरेशन है, नौजवान हैं, वो लड़के हैं या लड़कियां, वो बसंत का त्यौहार मनाते हुए नज़र आए। और हमने दुनिया के अंदर जो अपना एक सॉफ्ट इमेज है वो दिखाया, ना कि पाकिस्तान कोई हर वक्त दहशत गर्दी का शिकार है। माजी के अंदर जिस तरह हमारे खेल के मैदान भी वीरान हुए और बाफजल खुदा जो है वो आबाद हुए, दुनिया की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, इसी तरह हमने इस बसंत के कल्चर के ज़रिए भी दुनिया के सामने जो है वो अपना सॉफ्ट इमेज रखा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो त्योहारों को मनाना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िम्मेदारी के साथ मनाना जानते हैं। जहाँ हुकूमत ने अपनी रीट कायम की, वहाँ लोगों ने भी जो है वो पूरी तरह अपने ज़िम्मेदारी का जो है वो इजहार किया। और हुकूमत की जानिब से दी गई जो
हदायत थी उनके ऊपर अमल किया। अगर हम इसको वन लाइनर एंड कर दें तो उसके अंदर तो बात यह है कि बसंत का रंग जो है वो 8 फरवरी की हड़ताल के ऊपर जो है वो गालिब रहा। अब बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हड़ताल के हवाले से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास भी गई, उनसे भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने जो अपनी कॉल थी वो वापस ले ली। और ये एक तरह से ऐसे है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं या हुकूमत की हरीफ जमातें हैं वो मिल के एक सियासी दबाव जो है वो हुकूमत पर बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन दिन का इंतखाब जो है वो ऐसा आ गया है, जिस तरह मैंने अपने आगाज़ में कहा कि जो इतवार की हड़ताल का कॉल दी जाती है वो एक अलामती हो सकती है। दुकानें तो वैसे ही बंद होती हैं, आप उसको कैसे जज कर सकते हैं कि वो हड़ताल की वजह से बंद है या लोगों ने इतवार की वजह से बंद की हुई है। तो ये तो एक अलामती हड़ताल का कह सकते हैं आप। लेकिन इससे कोई हुकूमतों के ऊपर तो दबाव नहीं पड़ता कि आज कोई हड़ताल हुई है, ना कहीं पहिया जाम हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि लोग निकले, बातचीत की और बैकडोर चैनल पे गुफ्तगुएं जो हैं वो जारी भी हैं। अगर हम महमूद खां अचकज़ई के नोटिफिकेशन की बात करें अपोजिशन लीडर की, या अलामा राजा नासिर अब्बास की सेनेट के अंदर जो है अपोजिशन लीडर बने, तो ये बैकडोर चैनल के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसके बाद ही उनके जो है वो नोटिफिकेशन किए गए। इसी तरह उसी के बाद हम देखते हैं कि KPK के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के बाद जो है वो एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो भी हुआ। और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी ऑपरेशन किए जाएंगे वो बामी मुशावरत के साथ जो है वो होंगे। अब जहाँ तक PTI के चैलेंजेस की बात करें कि उनको क्या दरपेश है, तो जब ये तरीके इंसाफ के लोगों से बात हुई कि आप अपने क्या चैलेंजेस देखते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे पहला मेजर चैलेंज जो हमें दरपेश है वो तो है बानिया तहरीक इमरान खां और बुशरा बेगम की रिहाई। इसके साथ जितने कायदीन जो हैं रहनुमाया पार्टी के कारकुनान, उनकी रिहाई जो है वो हमारे चैलेंजेस जो है हमें दरपेश हैं। और जो एक ज़्यादती जो है बानी तहरीक के साथ हो रही है वो ख़त्म होना चाहिए। उनका जो ट्रायल है और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं वो तमाम जो हैं बेबुनियाद हैं जो उनके ऊपर लगाए गए हैं। अब जहाँ तक वज़ीर आज़म से महमूद खां अचकज़ई की मुलाकात की बात करें, तो आज की हड़ताल के बाद तो जो बेसिकली जो आपकी बारगेनिंग पोजीशन होती है वो कमज़ोर हो जाती है। अगर ये तो बहुत कोई कामयाब हड़ताल होगी होती तो फिर बारगेनिंग पोजीशन आपकी बेहतर हो जानी थी अपोजिशन की, और उस तरह की हड़ताल नहीं हुई तो फिर बारगेनिंग पोजीशन जो है वो हुकूमत की बेहतर हो जाती है। तो जो आगे ये ख़बर भी आपको है और बताता चलूँ कि ये मुज़ाकरात के बाद ये चीज़ तय है, जो बैकडोर चैनल चल रहे थे मुज़ाकरात के, ये 8 फरवरी के बाद जो अगले हफ्ते के अंदर महमूद खां अचकज़ई और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात है वो भी करा दी जाएगी और एक कोई हाई पावर कमेटी जो है वो बना दी जाएगी जो दोनों जानब से उसमें लोग शामिल होंगे और वो आपस के अंदर बैठेंगे और अचकज़ई महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से जो है वो बातचीत करेंगे। उसके अंदर जो चीज़ें तय होंगी वो फिर वज़ीर आज़म के सामने जो है वो पेश की जाएंगी। और इन सब हालात के अंदर अगर हम अब बात करें तो बेसिकली जो वाज़े तकसीम है तहरीक इंसाफ के अंदर, तो धरों की भी बात करें तो इस हवाले से भी जो बात हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमा से, तो उनका कहना था पार्टियों में मुख्तलिफ नज़रियात के लोग होते हैं, हार्ड लाइनर भी होते हैं, मुफाहमत के भी होते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को क्योंकि हमारे मुखालफिन ये बयानियाँ बना देते हैं कि बहुत पार्टी के अंदर तकसीम है, तो उनका कहना था तकसीम कितनी भी हो लेकिन आप ये देखें कि जो तमाम धड़े हैं वो किस तरफ हैं, तो तमाम धड़े जो हैं वो बानी तहरीक इमरान खान की तरफ है। तो यानी उनकी मंजिल एक है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इस तकसीम का नुकसान जो है वो असल में खान साहब से सब मोहब्बत करते होंगे और हम किसी पे शक नहीं करते, लेकिन उनकी मंजिल भी खान साहब होगी, लेकिन आप लोगों की जो तरीक़ाकार है तकसीम है वो ही बड़ी वजह भी बनती है कि एक बड़ा पावर शो नहीं हो सकता
और जिस तरह ये 8 फरवरी आज लाहौर के भी अंदर अंदर हमने देखी कि कोई तंजीम ऐसी मुतहरक नज़र नहीं आती। आप ये बताएं कि कोई वाज़ेह पैगाम जो है वो कारकुनान को नहीं दिया जा सकता। बड़ी खबरें थी कि ये पाबंदी इस तरह लगी, हम भी ये कहते थे हुकूमत की जानिब से लगाई गई कि बानी तहरीक की तस्वीर वाली कोई गुड्डी नहीं उड़ाई जा सकेगी या पतंगें नहीं उड़ाई जा सकेंगी। इसी तरह उस पर कैदी नंबर 804 नहीं लिखा जाएगा या दीगर चीज़ें जो पाबंदियाँ लगाई गई। तो हमने तो देखा कि इस पाबंदी के बाद तो वाकई कहीं पे तरीके इंसाफ जो कह रहे थे बड़ी उन्होंने पतंगें तैयार कर ली हैं और आसमान जो है वो बानी तहरीक की पतंगों वो तस्वीर वाली पतंगों से बढ़ जाएगा। तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आया, कोई पार्टी परचम वाली जो है पतंगें नज़र नहीं आई। तो कारकुनान भी हैं, आपने उनको बार बार कॉल्स दे के भी जो है वो थक चुके हैं। यही वजह है कि जब हम देखते हैं डियाला के बाहर भी बुलाया जाता है तो उस बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है हमें नज़र नहीं आते। तो इनको अब किसी फ्रेमवर्क को तय करना होगा, किसी मेज़ पे बैठना होगा, अपना आइंदा का लाहेअमल तय करना होगा और उन सबको ऑन बोर्ड लेना होगा। जो जमातें उनके साथ हैं, जो रहनुमा उनके साथ हैं, जो कायदीन उनके साथ हैं, तो वो एक कोई पावर शो कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ जिस तरह कहा कि मौलाना साहब के साथ भी गए और वो ये सब चीज़ें जो हैं वो बयानात तक महदूद रही हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ नज़र नहीं आया। और एक मशल बरदार रैलियों की भी बात की गई है कि वो रात को निकाली जाएंगी। तो अब देखते हैं अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि आया वो रैलियां भी निकली हैं और वो कितनी कामयाब रही हैं या नहीं रही हैं। तो आखिर में इस नोट पे बात ख़त्म करता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है और उसको रहना चाहिए और मैदान के अंदर रहना चाहिए और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहना चाहिए। किसी सियासी जमात को बिल्कुल दीवार के साथ लगा के ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ उनको भी चाहिए कि वो कोई ऐसा इक़दाम ना करें जो जो हमारी रियासत है उसके ख़िलाफ़ हो। आप पुरअमन अपना एहतजाज जो है वो करते रहें और लेकिन इसके लिए अपने अंदर की तकसीम जो है उसको ख़त्म करें, क्योंकि इसी तकसीम की वजह से आज वो हड़ताल नज़र नहीं आई जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और बसंत बामुकाबला 8 फरवरी की हड़ताल में हमें बसंत ही गालिब नज़र आई। आज के व्लॉग से इतना ही। काशिफ सुलेमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।